अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं नदीम सैफ। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से हो। आज की ये वीडियो स्टार्टअप के हवाले से है कि स्टार्टअप क्या है और स्टार्टअप कैसे बिल्ड किया जाता है, इसके लिए कितने टाइम की रिक्वायरमेंट होती हैं और ऐसा करना यानी स्टार्टअप बिल्ड करना क्यों ज़रूरी है। तो स्टार्टअप के हवाले से मज़ीद सुनते हैं सर कासिम हुसैन से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है कासिम हुसैन और मैं लाहौर में एक सॉफ्टवेयर हाउस कंपनी ऑन करता हूँ जिसका नाम है PHP ट्रैवल्स। PHP ट्रैवल्स में हम ट्रैवल एजेंसीज़ को ऑनलाइन करते हैं। कोई भी ट्रैवल एजेंसी अगर अपना ऑनलाइन प्रेजेंस बनाना चाहती है तो वो सिर्फ हमारा पोर्टल बाय करती है और अपनी वेबसाइट में इंस्टॉल करती है और इसके बाद वो फ़्लाइट्स, होटल्स, टूर्स और डिफरेंट किस्म की सर्विसेज को सेल कर सकते हैं। ना उनको डेवलपर्स की ज़रूरत है और ना ही उनको किसी भी तरह की टेक्निकल सर्विसेज की इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में हर बच्चा, हर बूढ़ा, हर नौजवान एंटरप्रेन्योरशिप सीखे। ये मैंने कैसे किया, मैं थोड़ा बहुत इसके बारे में बताऊँगा और मेरे इस नॉलेज से, मेरे इस एक्सपीरियंस से बहुत सारे लोग मज़ीद मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और मैं चाहता हूँ आगे भी पाकिस्तान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे अपनी सॉफ्टवेयर कंपनीज़ ओपन करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करें, डिफरेंट किस्म के एक्सपेरिमेंट्स करें, दुनिया भर से फंडिंग लेके आएँ, पाकिस्तान के अंदर डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करें, न्यू आइडियाज़ के ऊपर बात करें, कम्युनिटीज़ में जाके इंगेज हों और इस फैसिलिटी को, इस अपॉर्चुनिटी को पूरी दुनिया में फैलाएं। बीइंग अ पाकिस्तानी, आई एम रियली प्राउड कि हमारे 4000 से ज़्यादा ट्रैवल एजेंसीज़ हैं और पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हमारे क्लाइंट्स US के अंदर हैं, जिनको हम अपने पोर्टल से और अपनी IT की सर्विसेज से फैसिलिटेट करते हैं। तो आगे मैं आपको इस वीडियो में बताता हूँ कि सबसे पहले आपने जब एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करना होता है तो आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एज अ बिगिनर, एज अ स्टूडेंट, एज अ इंटर्न, हमारे अंदर जो सबसे बड़ा मसला होता है, हमें ये लगता है कि हम एक बड़ी कंपनी कभी भी नहीं बना सकते और ये एहसास कमतरी हमें हमारा यहाँ का कॉरपोरेट कल्चर देता है, जिसकी वजह से बहुत सारे टैलेंटेड लोग पीछे रह जाते हैं। उनके अंदर कोई एप्रिसिएशन वाला एलिमेंट रहता ही नहीं है, लोग उनको इस्तेमाल करते हैं। मैं ये चाहता हूँ कि जो टैलेंटेड लोग हैं वो मेरे इस वीडियो से सीखें कि मैंने ये चीज़ें किस तरह से की। तो सबसे पहले आपने एंटरप्रेन्योरशिप को स्टडी करना है। आपको डिफरेंट किस्म के यूट्यूब के ऊपर इसके लेक्चर्स मिलेंगे कि एंटरप्रेन्योरशिप कहते किसे हैं, ये एटीट्यूड बनता कैसे है, इसके लिए आपको किस तरह के इन्वायरमेंट की ज़रूरत है, किस तरह की वाइब्स की ज़रूरत है, कैसे लोग होने चाहिए। फिर आप आइडिया हंट कैसे कर सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर इस टाइम डिफरेंट किस्म के इश्यूज़ हैं और उस जिस कंट्री में इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं, प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप सबसे ज़्यादा मुतासिर और मुतहरिक होती है। हमारे यहाँ पे आप लोगों ने देखा पिछले कुछ सालों के अंदर बाहर से बहुत ज़्यादा कंपनीज़ आई, बहुत सारा टैलेंट आया, बहुत सारे आइडियाज़ इनोवेट हुए, जिसमें करीम है, फूड पांडा है, ऊबर है, दराज है, ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। पाकिस्तान में बेहतरीन किस्म की एक वेव आई और ढेर सारा टैलेंट हमारा इस इंडस्ट्री में गया। लेकिन अफसोस की ये बात है कि पिछले कुछ सालों में जो IT सेक्टर के अंदर फ्रीलांसिंग और स्पेशली फ्रीलांसिंग के अंदर जो टेक्निकल लोग थे, उनका जो एक कॉन्फिडेंस था स्टार्टअप कल्चर को लेकर के, वो टूट गया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इस ई-कॉमर्स की वेव के अंदर बह गए हैं। दुनिया में अगर आप देखें, आज पूरी दुनिया में हर कंट्री अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है लोगों के लिए कि लोग वहाँ पे जाएं और जा कर के उनके इकोसिस्टम के अंदर काम करें, स्टार्टअप्स बनाएं। उनको फंडिंग हो रही है। अभी रिसेंटली पाकिस्तान को सबसे ज़्यादा जिस कंट्री ने सपोर्ट किया है वो पोलैंड है। इस वक्त पोलैंड के वीज़ा एंटरप्रेन्योरशिप के लिए, स्टार्टअप्स के लिए और किसी भी IT पर्सन के लिए लेना और वहाँ पे जा कर के बिज़नेस करना बहुत आसान हो चुका है। इसमें वीडियो का मकसद हरगिज़ ये नहीं है कि आप भी वहाँ जाएं। ऑलरेडी हमारा टैलेंट बाहर जा रहा है। पिछले एक हफ़्ते में पाकिस्तान से गूगल, अमेज़ॉन, लिंक्डइन, बड़ी बड़ी कंपनीज़ ने लड़के लड़कियाँ डिफरेंट किस्म के रिसोर्सेज को हायर किया और वो बाहर जा चुके हैं। अगेन प्रॉब्लम यहाँ पर है कि यहाँ पे लोगों के अंदर वो कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि वो अपनी कंपनी बना सकें। वो एक जिस तरह की आज माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल या इस तरह के लेवल की जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं उनको फर्म कर सकें। अगर आप चाइना की बात करें, उन्होंने व्हाट्सएप को क्लोन कर लिया, उन्होंने
पेपाल को क्लोन कर लिया, हर चीज़ उन्होंने, हर सिस्टम उन्होंने अपना बना लिया। अगर आप रशिया को देखें, रशिया के अंदर उन्होंने हमारा जितना बहरिया टाउन है इतना बड़ा उन्होंने डाटा सेंटर बना दिया। यूट्यूब के ऊपर आप सर्च कर सकते हैं, 360 में उसका पूरा वीडियो अवेलेबल है। आपको वो पूरा टूर देते हैं, आप चेक करें उनके सर्वर्स, उनके रोड्स, क्या क्या उन्होंने अपना पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है अपने डाटा को सिक्योर करने के लिए, वो इतने कॉन्शियस हैं। इसी तरह से अगर आप इंडिया की बात करें तो इंडिया ने उबर को नहीं आने दिया, ओला बना दिया। इंडिया ने एयरबीएनबी को नहीं आने दिया, ओयो रूम्स बना दिया। इंडिया में आज तक अमेज़ॉन स्ट्रगल कर रहा है कि वो अपने शेयर्स मार्केट से कुछ ले पाए, लेकिन फ्लिपकार्ट उसको सर्वाइव के मोड में डाला हुआ है। अभी तक फ्लिपकार्ट ने पूरा मार्केट शेयर लिया हुआ है। इसी तरह से हमें भी ज़रूरत है पाकिस्तान को, हमारे पास आईटी के रिसोर्सेज हैं, हमारे पास अवेयरनेस है, हमारे पास गैजेट्स अवेलेबल हैं, हमारे पास थका हारा ही सही लेकिन इंटरनेट अवेलेबल है, हमारे पास हर तरह का रिसोर्स अवेलेबल है। लेकिन सिर्फ एक प्रॉब्लम है, हमारे पास माइंड सेट नहीं है, हमारे पास इन्वायरमेंट नहीं है, हमारे पास टैलेंट नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोग मेरे इस वीडियो से कुछ सीखें और ज़िंदगी में आगे बढ़ें, कंपनीज़ बनाएं, टीम्स बनाएं, डिफरेंट किस्म के आइडियाज़ को लेकर के आएँ। क्या वजह है कि बाहर से कोई आता है और करीम ओपन करता है, बाहर से कोई आता है फूड पैंडा ओपन करता है? क्या वजह है? बाहर से कोई आता है उबर ओपन करता है, बाहर से कोई आता है तो दराज को बाय कर लेता है। लोकल हमारे पास जितने भी लोग हैं, जो कंपनीज़ हैं, क्या वजह है वो किसी लेवल तक जा ही नहीं पाती? तो सब सवालों का एक ही जवाब है कि यहाँ पे लोगों के अंदर टैलेंट तो है लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है। और हमारी कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है, लेग पुलिंग बहुत ज़्यादा है। ऐसे बहुत सारे मामलात हैं जो एक आम आदमी अपने घर से फ़ाइट करके, अपनी सोसाइटी से फ़ाइट करके, अपनी गवर्नमेंट की इश्यूज़ के साथ फ़ाइट करके वो उस लेवल पे जा ही नहीं पाता। बहुत कम लोग हैं और जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हैं पाकिस्तान से बाहर तो वो यहाँ से कूच कर जाते हैं। फंडिंग के मामले में मैं एक बात कहता चाहूँ, अक्सर लोग ये कहते हैं फ़ंडिंग नहीं मिलती, ये एक बहुत सुनहरा बहाना है। हकीकत में फ़ंडिंग जब भी आपको चाहिए होती है किसी भी आइडिया में, तो 90% वही आइडियाज़ कामयाब होते हैं जिनको फंडिंग मिलती है, जिनके पास नंबर्स होते हैं। नंबर्स का मतलब ये है कि आपका आइडिया, आपका स्टार्टअप ऑलरेडी बूटस्ट्रैप्ड होता है, जिसका मतलब ये है कि आपने जेब से पैसा लगाया, किसी से उधार लिया, बैंक लोन लिया, गाड़ी बेची, वटेवर कुछ भी किया, और आप अपने उस आइडिया को इस लेवल तक लेके आ गए कि आपके पास 2-3 लोगों की टीम है, आपके पास 100-150 क्लाइंट है और आपके पास एक प्रॉपर रिपोर्ट है जिसके अंदर नंबर्स आप दिखा सकते हैं इन्वेस्टर को। इसके लिए आपको बिल्कुल भी गूगल, अमेज़ॉन के पास जाने की ज़रूरत नहीं है सोचने के लिए। आपको आपके मोहल्ले में ही इन्वेस्टर मिल जाएगा, ये कोई मसला नहीं है। कोई भी आपको इन्वेस्ट कर देगा, बैंक इन्वेस्ट कर देगा आपके अंदर। लेकिन सबसे बड़ा मसला जो है वो नंबर्स हैं। आप वो नंबर्स तो जनरेट करें, आप दिखाएं लोगों को कि इतने सब्सक्राइबर्स हैं आपके सोशल मीडिया के ऊपर इतने लोग पेज व्यूज़ करते हैं, आपकी सर्विस को लोग इस तरह सराहते हैं। आपने अभी तक उस लेवल को ही अचीव नहीं किया, लेकिन आप परेशान होके आइडिया को छोड़ देते हैं इस बुनियाद पे कि आपके पास फंडिंग नहीं है या आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। और आप फंडिंग हमें चाहिए होती है बिज़नेस को स्केल करने के लिए। बहुत कम ऐसा होता है, किस्मत होता है ऐसा, लेकिन वो किस्मत वालों के साथ होता है कि आपको डे 1 पे ही फंड मिल जाए उस आइडिया पे जिस आइडिया की अभी कोई बुनियाद ही नहीं है, जिसकी कोई प्रैक्टिकल तश्कील ही नहीं है, जिसकी कोई टीम नहीं है, कोई नंबर्स नहीं। बहुत बहुत रेयर ऐसा होता है। नॉर्मली फंडिंग तभी होती है जब आप एक बिज़नेस चला चुके होते हैं, बना चुके होते हैं और आपने एक प्रोसेस से उसको गुजारा होता है और आप पूरी दुनिया को वो रिपोर्ट दिखाने के लिए तैयार होते हैं। उसकी बेस के ऊपर आपको पैसा मिलता है, उसकी बेस पे आपको लोन मिलता है, पार्टनरशिप होती है, लोग आते हैं, मज़ीद इंटरेस्ट लेते हैं। और पाकिस्तान में पिछले अगर हम 1-1.5 साल के अंदर देखें तो सबसे ज़्यादा फंडिंग हुई है, और फंडिंग हुई है ई-कॉमर्स के अंदर। ऑल्दो कुछ स्टार्टअप्स फेल भी हुए हैं, जिनमें से एक एयरलिफ्ट था, बहुत सारी वजूहात हैं उसकी। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि पूरी दुनिया से फंडिंग आ रही है स्टार्टअप इकोसिस्टम के अंदर। इसको बरकरार रखने के लिए हमें कम्युनिटीज़ बनानी पड़ेंगी, हमें डिफरेंट किस्म के माइंडसेट के लोग चाहिए, हमें इकोसिस्टम स्टडी करना पड़ेगा स्टार्टअप का बनता कैसे है। सऊदिया, जिसे हम हमारी कुतुब में, हमारे इल्म में एक जाहिल कौम कहा जाता है, पिछले साल हज के सीज़न में वहाँ पे रोबोट थे जिन्होंने खाना सर्व किया हाजियों को। ये हमारे लिए डूब मरने का मुकाम है मेरे ख़्याल से। जो हमारी किताबों में जाहिल कौम थी,
आज वो कहाँ पहुँच गई, और हम जो पूरी दुनिया को आईटी का टैलेंट एक्सपोर्ट करते हैं, हम कहाँ खड़े हुए हैं। हम आज भी उधर ही खड़े हुए हैं, फ्रीलांसिंग के ऊपर, ड्रॉप शिपिंग के ऊपर, अमेज़ॉन के ऊपर और डिफरेंट किस्म। हमारे यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस आया ही नहीं है। तो मेरे ख्याल से अब वक्त आ गया इस चीज़ को सोचने का। अब भी अगर हम इस चीज़ को नहीं समझते तो आने वाले कुछ सालों के बाद मैं 100% यकीन के साथ और दावे के साथ ये कह सकता हूँ, जिस तरह आप फ्रीलांसिंग करते हैं यूएस के लिए, आप इंडिया के लिए करेंगे, आप मे बी बांग्लादेश के लिए भी करेंगे। उनकी जो आईटी हब है वो इतनी बड़ी हो चुकी है कि आप सोच नहीं सकते। आप सर्च करें बांग्लादेश के बारे में, वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका है। अगर कोई भी इंसान अपना स्टार्टअप बनाना चाहते हैं, स्टार्टअप बेसिकली हम कहते हैं एक जदीद दौर के जदीद तकाज़े को पूरा करते हुए एक नया इनोवेटिव तरीके से कोई भी बिज़नेस बनाना। मिसाल के तौर पे बहुत सारी चीज़ें आज से पहले भी अवेलेबल थी, जैसे कि गाड़ियाँ भी थी, रिक्शे भी थे, लोग भी थे। लेकिन एक आदमी ने के माइंड में एक आइडिया आया कि वो एक स्टार्टअप बनाएगा एंटरप्रेन्योरशिप की जर्नी के अंदर, जिसमें वो गाड़ियों को टेक्नोलॉजी के थ्रू कनेक्ट कर देगा उन लोगों के साथ। अब जिसको गाड़ी रेंट पे देनी है वो उनको ड्रॉप करेंगे और वो उनसे चार्ज करेंगे। उन्होंने सिर्फ एक प्लेटफॉर्म बनाया। इसी तरह से डिफरेंट किस्म के, अगर आप फूड पैंडा की मिसाल लें, रेस्टोरेंट्स पहले भी थे, लोग पहले भी थे, लेकिन एक स्टार्टअप आइडिया किसी ने जनरेट किया और ये क्या है कि लोगों को घर के अंदर बैठे हुए मोबाइल के थ्रू वो ऑर्डर करेंगे और उनका खाना उनको डिलीवर हो जाएगा। इसी तरह से जितने भी आप दराज ले लें, आप उबर ले लें, या जितने भी पाकिस्तान के अंदर, बहुत ज़्यादा तो नहीं है इस वक्त, और जितने भी ये फ़ॉरेन फंडेड हैं या बाहर से हैं या पैसा भी उनका बाहर ही जा रहा है, हमारी गवर्नमेंट को या डायरेक्टली इनडायरेक्टली टैक्स तो कुछ ऐसा ख़ास हासिल नहीं होने रहा। लेकिन हमें ये बहुत ज़रूरी है कि हम स्टार्टअप्स बनाएं। इसी तरह से आप अपने दायरे कार में देखें आपको कहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नज़र आ रही है जिसको आप सॉल्व कर सकते हैं। अब उसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। एक तो अब दुनिया के अंदर लो कोड एंड नो कोड प्लेटफॉर्म्स आ चुके हैं और वक्त के साथ बहुत तेज़ी के साथ ये बढ़ते जा रहे हैं। इनका मकसद ये होता है कि अगर आप टेक्निकल नहीं हैं, आप कोडिंग नहीं कर सकते, आप प्लेटफॉर्म बिल्ड नहीं कर सकते, या आप किसी डेवलपर को हायर नहीं कर सकते, तो आपके बने बनाए प्लेटफॉर्म से आप उनको इस्तेमाल करें, सब्सक्रिप्शन फ़ी पे करें और जो प्रॉब्लम आपको नज़र आ रही है आप उसको सॉल्व करें। फर्दर आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मीडिया जो फिज़िकल मार्केटिंग है, या जितने भी ज़राए हैं मार्केटिंग के, जहाँ पे आपको लगता है आपके बिज़नेस की ऑडियंस एग्जिस्ट करती है, वहाँ पे ऑब्वियसली आपको इश्तिहारात चलाने पड़ेंगे। उनके डिफरेंट मीडियम्स हैं। या तो उसका एक बेहतरीन हल ये भी हो सकता है आप किसी एजेंसी को हायर करें, वो आपके लिए इश्तिहारात चलाएँगे, या फिर अगर आप उस पोजीशन में नहीं हैं, आप एक एज अ लेमैन या कॉमन मैन हैं, आप ख़ुद भी ये चीज़ें सोशल मीडिया की ऑनलाइन सीख करके प्रमोशंस बना के चला सकते हैं डिफरेंट किस्म की। स्टार्टअप से हमारे जो मुआशी बहरान है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहले तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है उसके लिए आप जॉब्स क्रिएट करते हैं, डिफरेंट किस्म के लोगों को जॉब्स मिलती हैं। उसके बाद आपका जो जीडीपी है वो भी बढ़ता है। ज़ाहिर है आपका जब फाइनेंस फ्लो करता है माशरे के अंदर तो इससे बहुत लोगों को फ़ायदा होता है। वो जब आप ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं तो नुकसान होता है बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वही सरमाया इस्तेमाल होता है, ऊपर से लेके ख़जाने से लेके नीचे तक गरीब इंसान तक जाता है और फिर वो रोल होता है वो वापस आता है, तो इससे आपकी जो माशी इश्यूज़ है, फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, वो सारी सरगर्मियाँ ख़त्म हो जाती हैं और इससे आप जो माशी बदहाली है उससे निकलते हैं। तो सबसे पहला फ़ायदा तो इसके लिए ये है। दूसरी बात ये है कि आप जब स्टार्टअप बनाते हैं आज के दौर में तो आप पूरी दुनिया से कोलैबोरेट करते हैं। आप दुनिया के डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स इस्तेमाल करते हैं, आपको रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, आप उनको हायर करते हैं। तो आप जब पूरी दुनिया से कनेक्ट करते हैं तो आपका अपना जो जहन है, जो मैं ये मतलब बड़ा ही अश्योरिटी के साथ ये समझता हूँ कि पाकिस्तान में लोग आज भी 1980-70 में जी रहे हैं। हमारा कैलेंडर उससे आगे बढ़ा नहीं है। तो आज जब आप दुनिया से कनेक्ट करते हैं लोगों के साथ तो आपको पता चलता है कि बाकी दुनिया में क्या हो रहा है, लोग क्या कैसे सोचते हैं, वहाँ पे क्या इनोवेशंस हो रही हैं। उसकी बेस के ऊपर फिर आप अपने बिज़नेस को, अपनी चीज़ों को मज़ीद इम्प्रूव करते हैं, जिसको मज़ीद और लोग देख के एक अच्छी सजेशन के तौर पे अपनी ज़िंदगी में हम इम्प्लीमेंट करते हैं। लेट्स से कि अगर मैंने एक स्टार्टअप बनाया, एक बिज़नेस बनाया, एक आइडिया, एक इनोवेशन मैंने की, अब मुझे देख के कितने सारे लोगों को इस चीज़ की हौसला अफजाई होती है कि इस तरह किया जा सकता है। अगर मैं कर सकता हूँ, मेरे जैसा आदमी कर सकता है, तो कोई भी कर सकता है। स्टार्टअप जब भी हम बनाते हैं, सबसे जो मेन गलतियाँ हम करते हैं, नंबर 1, हम कोई भी चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करते प्रॉपर। हम अपने पूरे आइडिया को पेपर पे नहीं लेके आते। वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ों को सुन रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर,
लेकिन वो सारी इमेजिनेशन हमारे ख्यालों में होती है, वो प्रैक्टिकल नहीं होती। जब हम उनकी एक फिजिबिलिटी बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन बनाते हैं, पूरा उनका रोड मैप, एक जर्नी बनाते हैं, तो उसके अंदर वो सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाती हैं कि ये जो हमारे ख़्यालों के अंदर जो पुलाव हमने बनाया हुआ ये वाकई कितना प्रैक्टिकल है। फिर उनको हम डिवाइड करते हैं डिफरेंट गोल्स के अंदर, लेट्स से 3 महीने का गोल, 6 महीने का गोल, 1 साल का गोल, और फिर हम उनको छोटे छोटे टास्क में मज़ीद डिवाइड कर देते हैं, डेली के रूटीन के टास्क। तो इससे हमें फिर पता चलता है 2 महीने बाद हमने जो सोचा था, हमने क्या प्रोग्रेस की, किस हद तक हम पहुँचे। दूसरा इसके अंदर मसला हम ये करते हैं, हम कभी भी स्टार्टअप को लीगली एक प्रॉपर, अगर से मल्टीपल हमारे पार्टनर्स हैं, कोवर्कर्स हैं, एसोसिएट्स हैं, टीम वर्कर्स हैं, जितने इनकी हम कभी भी जो लीगल एक फर्म होती है वो हम नहीं बनाते हैं। तो पाकिस्तान में सबसे आसान है, मुझे अभी कुछ दिन पहले पता चला कि दुबई के अंदर 70,000 दिरहम लगता है एक कंपनी को रजिस्टर करवाने में। पाकिस्तान में 7,000 रुपये भी नहीं लगते, 2-2.5 हज़ार रुपये में आपकी कंपनी रजिस्टर हो जाती है। तो ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी, इसको करें। इसका फ़ायदा ये होता है, कल को अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में जाना है, आपको वहाँ से फंडिंग चाहिए, या फिर आपने अपने बिज़नेस को जो लाइबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट के साथ, उसको आपका टैक्स एग्जेम्पशंस वगैरह हो गई, वहाँ पे आपको बड़ी रिलीफ मिलती है। बहुत सारी और चीज़ें, आपके रिसोर्सेज हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, स्टाफ है, अगर वो कोई इश्यूज़ करते हैं तो लीगली आपकी जो बुनियाद है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग होती है। इसके अलावा जो तीसरा हमारा मसला है, हमारे बिज़नेस में क्लैरिटी नहीं होती। हम कोई भी चीज़ सोचते हैं और हम कहते हैं कि ये प्रॉब्लम है, हम उसकी R&D नहीं करते, हम कभी मार्केट रिसर्च ही नहीं करते। लेट्स से कि अगर किसी ने ऑनलाइन कोई अपना स्टोर बनाना है, तो वो मार्केट में जाके 200-300 बंदों से पूछे तो सही ना कि अगर ऐसा स्टोर हो तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा, क्या आप लेंगे, आप नहीं लेंगे। इसी तरह से ऑनलाइन बहुत डिफरेंट किस्म के फॉर्म्स हमें मिल जाते हैं, सर्वेज मिल जाते हैं, हम काफ़ी लोगों को सेंड करके फीडबैक ले सकते हैं। मार्केट जो आपको सिग्नल देती है ना, वही जेन्युइन होता है। अगर मेरे माइंड में बेइंतहा गज़ब किस्म का कोई आइडिया है, मेरे पास पैसा भी है, मैंने बना भी लिया, लगा भी दिया, अगर मार्केट में वो फ्लो नहीं कर पा रहा, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में इश्यूज़ आ रहे हैं, ऑपरेशंस में गड़बड़ हो रही है, मेरी टीम उसको सही से मैनेज नहीं कर पा रही है, और जो मंथ के एंड में मुझे एक एक्सपेक्टेड से भी अगर कम एक अमाउंट आनी चाहिए वो भी नहीं आ रही है, तो यकीनन मैंने गलत आइडिया बनाया है, मैंने गलत R&D की है। मैं एक ऐसी इमेजिनेशन को लेकर के चल रहा हूँ जिसकी मार्केट में कोई वर्थ नहीं, मार्केट को ज़रूरत ही नहीं है। मैं ज़बरदस्ती थोप रहा हूँ मार्केट में, और ऐसी चीज़ें कुछ हद तक तो आप चला सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में कभी भी वो बिज़नेस नहीं बन सकता। और अगर आपने बना भी लिया कुछ भी करके, कोलैबोरेशंस करके, मज़ीद फंडिंग वगैरह लेके, वो आप हमेशा एक लेवल तक रहें, आप स्केल नहीं करोगे, आप ग्रो नहीं करोगे, क्योंकि वो मार्केट की ज़रूरत ही नहीं थी। तो चौथा पॉइंट मैं ये ऐड करूँगा, यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये समझते हैं एंटरप्रेन्योरशिप, स्टार्टअप बनाने के लिए सिर्फ टेक्निकल नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। ये चौथा और मेन पॉइंट है। इंडस्ट्रियल एक्सपोजर सबसे ज़्यादा मुहिम है। IT बजाते खुद किसी भी इंडस्ट्री की ना 1% है। हमारी ये बहुत बड़ी गलत फहमी है कि हमें लगता है IT ही सारा कुछ है। IT सारा कुछ नहीं है। आपने एंड ऑफ द डे एज अ IT किसी न किसी इंडस्ट्री को ही सर्व करना होता है, चाहे वो एजुकेशन की हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो ई-कॉमर्स की इंडस्ट्री हो, चाहे वो सिक्योरिटी की कोई इंडस्ट्री हो, आपने कुछ ना कुछ किसी न किसी इंडस्ट्री में ही सर्व करना होता है। तो अगर आपके पास उस इंडस्ट्री का कोई एक्सपोजर ही नहीं है, आपकी कोई जॉब एक्सपीरियंस ही नहीं है, आपका कोई बैकग्राउंड ही नहीं है, तो आप जितना भी अच्छा IT का पोर्टल सोल्यूशन बना लें वो फेल ही होना है। क्योंकि जब आप किसी इंडस्ट्री में सर्व करते हैं, मैंने ट्रैवल इंडस्ट्री में 12 साल जॉब की है और पाकिस्तान से बाहर की है, तो मुझे पता है दुनिया में ट्रैवल इंडस्ट्री कैसे चलती है, होटलिंग कैसे होती है, फ़्लाइट बुकिंग, ये सारी चीज़ें मेरा पास एक्सपीरियंस था। उसके बाद मैंने फ्रीलांसिंग की, ऑनलाइन अपनी स्किल्स को बेहतर किया, इम्प्रूव किया चीज़ों को। उसके बाद मैंने अपना ये आइडिया देखा कि मेरा पास्ट में जो एक्सपीरियंस है, जो इंडस्ट्रियल एक्सपोजर है ट्रैवल इंडस्ट्री का, उसी को अब मैं इस जदीद दौर के साथ कनेक्ट करूँ। तो मैंने अपना प्लेटफॉर्म बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिक हो गया। इसी तरह से अगर आपका कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है किसी इंडस्ट्री में और आप कुछ भी सोच के आपको लगता है कि अब इसका आइडिया बना के पिच करते हैं, फंडिंग भी लेके आते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, इन्वेस्टर भी मिल जाएगा, टीम भी बन जाएगी, लेकिन एंड ऑफ द डे वो आइडिया काम नहीं करेगा, क्योंकि आपने उस इंडस्ट्री में जो होल्स थे वो आपने देखे ही नहीं कभी। आपको पता ही नहीं है वहाँ पे इंडस्ट्री में जो सबसे बड़ा है वो कौन है, जो सबसे छोटा है वो कौन है, बड़े को क्या मसले आ रहे हैं, छोटे को क्या मसले आ रहे हैं, जो मीडियोकर है उस इंडस्ट्री में उसको क्या इश्यूज़ आ रहे हैं।
तो ये जानना, इंडस्ट्रियल एक्सपोजर, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, स्टार्टअप का बेसिकली तो कोई दुनिया में भी ना रोड मैप नहीं है कि एग्जैक्टली आप, क्योंकि ये जो जर्नी है बड़ी ख़तरनाक किस्म की भी है। आपको 12-12 घंटे काम करना होता है, 20-20 घंटे के बाज़ औक़ात जागना भी पड़ जाता है, टीम मैनेज करनी होती है, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, चीज़ें बेच करके आपको एक्सपेंस में इन्वेस्ट करना होता है, क्योंकि आप कुछ भी हो जाए डू एंड डाई वाली सिचुएशन है। तो एक तो जो बंदा ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल नहीं है अपनी लाइफ में बाकी लोगों के लिए, चीज़ों के लिए, ये उसके लिए ठीक है। क्योंकि अगर कोई ऐसा इंसान है जो जॉब कर रहा है, मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो जॉब करते हैं और जॉब छोड़ देते हैं, कहीं से पैसे ले लिए और सब बर्बाद करके बैठ गए। आज के दौर में पैसा कमाना बनाना आसान नहीं है, बहुत टफ है। तो अगर आपकी ऑलरेडी कोई बिज़नेस है, ऑलरेडी कोई जॉब है और आप उससे एक अच्छी इनकम जनरेट करें जिससे आपका किचन चल रहा है, तो उसको रिस्क में मत डालें जब तक आपका स्टार्टअप, आपका वो आइडिया एक लेवल पे नहीं आ जाता। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका प्रॉपर रोड मैप क्या हो सकता है। वैसे तो क्योंकि हर इंसान के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो बहुत डिफरेंट हैं, हर इंसान यूनिक है, आपको पता है, और हर इंसान जो प्रॉब्लम सॉल्विंग सोल्यूशन भी ढूंढता है वो सब मेजॉरिटी में अलग अलग ही ढूंढते हैं। इम्प्लीमेंटेशन शायद सब सेम कर लेते हैं, समहाउ वो इंडस्ट्रियल रिक्वायरमेंट की वजह से होगा, लेकिन ज़्यादातर लोग अलग सोचते हैं, दिन में कुछ सोचते हैं, शाम में कुछ, रात में कुछ। इसका एग्जैक्ट तो कोई रोड मैप नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप इसको करना चाहें तो वो ये है कि आप कम से कम अपने माइंड में पहले ये डालें कि ये खेल 5 साल चलेगा। अगर आपको लगता है कि उससे पहले आपका इसमें रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाएगा या आपको फ़ायदा होगा, तो इसको आप भूल जाएं। दूसरी बात ये, आप बड़ी बड़ी कंपनीज़ को उठा के देखिए, माइक्रोसॉफ्ट हो गया, गूगल, एप्पल हो गया, जितने भी हैं, अली एक्सप्रेस या अलीबाबा देखें, वो कहते हैं कि हम 5 साल तक अपनी कंपनी में खुद ही एक दूसरे को चीज़ें बेचते थे और बाय करते थे। मतलब 5 साल तक उन्होंने सिर्फ इतना किया, बिजनेस ही नहीं था, एक दूसरे से बाय करते थे ऑनलाइन और एक दूसरे को वो बेच देते थे। तो ये सफ़र बहुत लंबा होने वाला है। पहले तो आप अपना, और जो लंबे सफ़र का खिलाड़ी है ना, जो ज़्यादा देर तक मेहनत कर सकता है, वेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, वही इस फील्ड के अंदर कामयाब है। जो लोग चाहते हैं कि 1-2 साल के अंदर रिस्पॉन्स आ जाए, उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो एक तो अपने माइंड आपने ये बनाना है। दूसरी इसके बाद मेरे ख्याल से ये कि टेक्निकल नॉलेज, ये जितनी ज़्यादा आप हासिल कर सकते हैं ये आप हासिल करें, क्योंकि बेशक टेक्नोलॉजी 1% है, लेकिन अगर उस 1% को भी आपने सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया तो कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि एंड ऑफ द डे टेक्नोलॉजी के थ्रू आप कनेक्शन बना रहे हैं, आप डाटाबेस बना रहे हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं आईटी के थ्रू, नॉर्मली जो दुनिया में स्टार्टअप बनते हैं। तो यूँ समझिए आईटी ही आपका ग्राउंड है जहाँ पे आपने खेलना है, और वहाँ ही अगर आपको कुछ भी नहीं आता, आप बिल्कुल फारिग हैं आईटी में, तो मेरा नहीं ख्याल कि आप एक अच्छे सीईओ बन सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके पास इतना भी टाइम नहीं है कि आप वो सीखें, इसका फिर दूसरा हल ये होता है कि आप पार्टनरशिप करें। आप एक को फाउंडर लेके आएँ, आप एक सीटीओ लेके आएँ जो कि चीफ टेक्निकल ऑफिसर होगा आपकी कंपनी का, आपका टेक्निकल डिपार्टमेंट सारा वो देखेगा। ऑब्वियसली शुरू में ज़्यादा लोग नहीं आप हायर कर सकते, लेकिन 2 लोग 3 लोग मिल के शुरू कर सकते हैं। और इसमें बेहतरीन हल तो यही है कि आप सब आपस में कोई परसेंटेज पे डिवाइड करें बेस्ड ऑन द टाइम दैट जो आप लोग कंज्यूम करेंगे या देंगे इस प्रोजेक्ट के अंदर। क्योंकि ज़ाहिर है हर इंसान ने अपना टाइम देना है, तो टाइम की बेस के ऊपर अगर आप इवैल्यूएशन करें अपनी परसेंटेज की तो वो बेहतरीन होगा। बाज़ लोग ये कहते हैं कि मैं 1 घंटा दूंगा लेकिन मैं 50% का पार्टनर बनूंगा। आई डोंट थिंक सो कि ये काम करेगा, क्योंकि आगे चल कर के जब सफ़र बहुत मुश्किल होता है ना, तो फिर छोटी छोटी चीज़ें पार्टनर्स काउंट करते हैं। शुरू में भी चिल माहौल है, आप बड़ा इजी फील कर रहे हैं और आपको लगता है दोस्त मिल गए, पार्टनर्स मिल गए, अच्छी बात है। लेकिन अगर चीज़ें मयार की नहीं हैं और बैलेंस नहीं है, आगे चल के प्रॉब्लम होगी आपके साथ। तो कोशिश ये करनी है कि चीज़ों को बैलेंस में लेकर के चलना है। एक मार्केटिंग का कोई अपने साथ बंदा अटैच करें, एक आप अपना सीटीओ करें और एक आपकी कंपनी में सीईओ हो जाएगा, और बाकी फिर आगे उनकी हायरार्ची नीचे बनती जाएगी जब आपका बिज़नेस ग्रो करेगा ऑब्वियसली। और फिर इसके साथ जिस तरह मैंने पहले आपको बताया R&D करें, और जो 4 मैंने पॉइंट्स आपको बताएं, तो इसी तरह से आहिस्ता आहिस्ता आपका स्टार्टअप बन जाएगा। बहुत लोग स्टार्टअप बनाते हैं इस परसेप्शन के साथ कि आगे चल के हम इसको बेच देंगे। मैं इस मेंटालिटी के टोटली ख़िलाफ़ हूँ। हाँ, अगर आपने एक ऐसा स्टार्टअप बनाया है जो कि आपने सिर्फ वक्ती तौर पे चलाना है
और आपको पता है कि इसकी एक अच्छी दाम आनी है, 2-3 महीने में आपने उसको बेच दिया, दैट्स इट। एक बार किया, 2 बार किया, ज़रूरत के लिए वजह कोई थी आपके पास, आपने कर लिया। लेकिन मैं हमेशा ये सोचता हूँ कि इंसान को बहुत बड़ा सोचना चाहिए और बहुत आगे का सोचना चाहिए। हम में शायद बहुत कम लोग हैं जो 50 साल बाद का सोचते हैं। शायद हम लोग 5 दिन का भी नहीं सोचते 5 दिन बाद हम कहाँ होंगे। जो कंपनीज़ आज हमारे ऊपर मुसल्लत हैं, जिनके ऊपर शायद आज ये वीडियो भी अपलोड होगा, उनकी एक हिस्ट्री है। उन्होंने 50, 40, 30 साल तक कम से कम मेहनत की इस ख्वाब के साथ, जो मैं आज आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ कि आप कम से कम एक बहुत बड़ी कंपनी के बारे में सोचें और आज लग जाएं उसके पीछे। एक बहुत बड़ा ख्वाब बनाएं बेसिकली, और उसको अलमारी में रख दें और आप भूल जाएं कि ऐसा कोई ख्वाब है। अब बस मेहनत करना शुरू कर दें। तो ये यूँ समझे कि आपके बच्चे वो ख्वाब देखेंगे जब वो पूरा होगा। हमारे यहाँ पे लोग ये ख्वाब देखते हैं। अगर आज से 50 साल पहले पाकिस्तान में किसी ने सोचा होता हम दुनिया की सबसे बड़ी आईटी की कंपनी बनाएंगे, तो शायद बन भी गई होती, लेकिन किसी ने कभी सोचा ही नहीं। इसी तरह से आज भी कोई नहीं सोच रहा, और ये वीडियो बनाने का मकसद यही है। तो फ्लिपिंग के बारे में मत सोचें ज़्यादा। मैं नहीं समझता वो बिज़नेस है, लोग वक्ती तौर पे करते हैं। अगर आपने वो करना है, गाड़ियाँ ले लें, बेच दें, उससे बिज़नेस हो जाएगा। आलू ले लें, बेच दें। सुबह सुबह मंडी चले जाएं, एक कैरी डब्बा ले लें, आपके पास अच्छा खासा फ्रूट सब्ज़ी आ जाएगी, शहर में आप बांट देंगे, शाम तक आपकी जेब में 10-12 हज़ार रुपये ईज़िली आ जाएंगे। तो अगर आपने फ्लिपिंग करनी है, उससे अच्छा बेहतर ये मैं आपको मशवरा दे सकता हूँ। लेकिन अगर आप कंपनी बना रहे हैं, स्टार्टअप बना रहे हैं, इकोसिस्टम बनाना है, तो फिर कुछ बहुत बड़ा सोचें। अच्छा, दुनिया में इस वक्त बहुत बेहतरीन किस्म का चेंज चल रहा है, और आने वाले फ्यूचर जो इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हैं, जिसमें वेब 3.0, मेटा, डिफरेंट किस्म के NFTs वगैरह हो गई, क्रिप्टो हो गई, फाइनेंशियल फ्रीडम हो गई, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती हैं देखने को। तो आने वाले वक्त में हमारे पास कौन सी ऐसी स्किल्स हैं, ये सवाल है कि जो एज ए स्टार्टअप हमें आनी चाहिए ताकि आगे हम सर्वाइव कर सकें। ऑब्वियसली आप आज अगर स्टार्टअप बनाएंगे तो 3-4 साल बाद ही उसका रिस्पॉन्स आएगा, लेकिन अगर 3-4 साल आप ऐसी चीज़ों पे मेहनत कर रहे हैं जो फ्यूचर में शायद बहुत चैलेंजिंग होने वाली हैं, तो बेहतर है हम उन चीज़ों पे क्यों ना फोकस करें। तो मैं रिकमेंड करूँगा, अगर आप डेटाबेसेस के एल्गोरिदम्स को स्टडी कर सकते हैं, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जिसमें जावास्क्रिप्ट, पाइथन आती है, टेक्निकल चीज़ें आती हैं, फिर मेटा, आप उसकी जितनी भी फ्री भी हैं, पेड भी सर्टिफिकेशंस हैं, वो आप हासिल करें, क्योंकि फेसबुक के पास बहुत बड़ा चंक है। मार्केटिंग ऑब्वियसली आपने मेटा में जाके करनी है आज से कुछ सालों के बाद। तो अगर आपके पास ये सारे नॉलेज एक्सपीरियंसेस होंगे तो आप ये कर पाएंगे। इसी तरह से मोबाइल डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप एंड्रॉयड हो या iOS हो, उसकी भी आप स्किल हासिल करें। ऑब्वियसली लैपटॉप्स बहुत कम हो जाएंगे आने वाले दौर में। जिस तरह हमारे पास एक रिपोर्ट आई है 2020 के अंदर, पहली बार ऐसा हुआ है कि 2020 के बाद ही बेसिकली कि मोबाइल यूज़र जो है पूरी दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है लैपटॉप से। उसमें ऑब्वियसली कोविड के भी काफ़ी ज़्यादा असरात थे, क्योंकि ज़्यादातर टीम वर्क घर से लोग काम कर रहे थे और वो उस तरह से ऑपरेटिंग नहीं हो पा रही थी कंप्यूटर से। बट ग्राफिक डिज़ाइनिंग, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़, प्रोग्रामिंग मैंने बता दिया, डेटाबेसेस के एल्गोरिदम्स आप देख लें। दुनिया के जो बड़े बड़े मार्केटिंग के जायंट्स हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, इनमें आने वाली जो इनोवेशंस है मार्केटिंग के हवाले से, उनको स्टडी करें, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि आने वाले दौर में आज से 2 साल 3 साल बाद मार्केटिंग ऐसे नहीं होगी जैसे आज हो रही है। उस वक्त आपको मेटा में जिस तरह वो आप 360 में देखते हैं, उनके प्लॉट्स लेने पड़ते हैं, घर लेने पड़ते हैं, वहाँ पे आपको बैनर लेने पड़ेंगे या डिफरेंट किस्म की कोडिंग के थ्रू आप वहाँ पे मार्केटिंग कर पाएंगे। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या होगा, बट चीज़ें बहुत ज़्यादा इनोवेट हो रही हैं। और मार्केटिंग जितना मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, जब भी आप कोई बिज़नेस के बारे में सोचते हैं 80% आपकी जो बिज़नेस की कॉस्ट होती है ना, वो मार्केटिंग में जाती है। ये आप डे 1 से आप डिसाइड करते हैं। अगर आप एक ऐसा बिज़नेस करने वाले हैं जो 1 लाख का है, तो यूँ समझ लें 20,000 रुपये आपका प्रोजेक्ट की कॉस्ट है और 80,000 आपने मार्केटिंग में इन्वेस्ट करना है। तो अब अगर आपने ये इन्वेस्टमेंट बचानी है तो बेहतरीन हल यही है कि आप खुद से मार्केटिंग की स्किल्स सीखना शुरू कर दें। आप इसे बड़ा कुछ बचा सकते हैं। फिर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपका प्रोडक्ट क्या है। अब अगर मेरे पास माउस में बेचता हूँ तो ऑब्वियसली वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग वो नहीं कर पाएगा उसको, और करेगा तो वो मेरा लॉस जाता जाएगा। मार्केटिंग में बहुत सारी चीज़ें होती हैं सीखने के लिए, प्रोडक्ट क्या है, ऑडियंस राइट कहाँ है, और टाइम के बाद एक बहुत बड़ी हमारी गलती होती है मार्केटिंग के अंदर, हमें बहुत जल्दी रिजल्ट्स चाहिए होते हैं, और जो जल्दी वाले रिजल्ट्स आते हैं उसकी बेस के ऊपर हम और स्ट्रैटेजीज़ बनाते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है
कम से कम 2-3 महीने की पेड मार्केटिंग के बाद आपको एक नई स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि अब हम क्या करें। तब तक अच्छा खासा आपके पास डाटा आ चुका होता है, आप डिसाइड कर सकते हैं बड़ा मैच्योर तरीके से। इसी तरह से जितनी भी इमर्जिंग चीज़ें, मैं बार बार इमर्जिंग लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ हो गई, इमर्जिंग मार्केटिंग डिफरेंट वेज या टूल्स हो गए। आज के दौर में एसएमएस मार्केटिंग कोई नहीं करता, कोई न्यूज़पेपर में अपना ऐड नहीं देता। तो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है ई कॉमर्स के, लेट से अगर आप घर में सोफ़ा बनाते हैं या वटेवर जो भी आप बनाते हैं, आप वहाँ पे जाके बेच सकते हैं। आपके पास क्लासिफाइड वेबसाइट्स हैं जैसे OLX वगैरह हो गई, आप वहाँ पे जाके फ्री में मार्केटिंग कर सकते हैं। डिफरेंट टूल्स हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं, तो ये ज़रूर आप करें। यूथ को मेरा बड़े दिल से ये मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि अपनी जर्नी छोटी से छोटी करें जितनी कोशिश हो सकती है, और प्रैक्टिकल लाइफ में आ जाएं। कोशिश करें स्टार्टअप बिल्ड करें, कोशिश करें एंटरप्रेन्योरशिप सीखें, कंपनीज़ बनाएं, जॉब्स क्रिएट करें, बड़ा सोचें, कोलैबोरेशन करें। दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज़ को ईमेल्स बना के भेजें। बड़े लोग अगेन वही एहसास कमतरी है, सोचते हैं कि हमें कोई हायर ही नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि बड़ी बड़ी कंपनीज़ के कॉन्टैक्ट पेज के ऊपर agency@pepsi.com, एजेंसी मार्केटिंग या एडवर्टीज़मेंट coca-cola.com के ईमेल्स होते हैं। वो लोग खुद ये रखते हैं ताकि आप उनसे कांटेक्ट कर सकें और आप उनकी हेल्प कर सकें, चाहे वो मार्केटिंग है, चाहे वो टेक्निकल सॉल्यूशंस है, आप कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने अपने बंदे बिठाए होते हैं स्पेशल इन्हीं चीज़ों के लिए कि दुनिया उनसे रीच आउट करे और उनकी हेल्प करे। क्योंकि मैं अगर करोड़ों का कोई बिज़नेस बनाता हूँ तो इसलिए नहीं बनाया कि वो मेरा ख्वाब था, मैंने इसलिए बनाया ताकि मैं पैसा बना सकूँ। अब मेरा वो मकसद पूरा करने में अगर कोई भी मेरी हेल्प कर सकता है, चाहे वो बड़ा है चाहे वो छोटा है, मैं उसको ऑब्वियसली पे करूँगा। मैंने तो बिज़नेस खोला ही इसीलिए था ताकि मैं पैसा बनाऊँ। और बिज़नेस के लिए जो भी बिज़नेस करता है, जो बॉस होता है, उसके कंधे पे बहुत ज़ोर होता है। मतलब बहुत ज़्यादा उसको पैसे का भी, ह्यूमन रिसोर्सेज का, मार्केट का। तो अगर आप उसकी समहाउ किसी भी तरह से कोई हेल्प कर सकते हैं, चाहे कोई टूल डेवलप करके दे दें, चाहे मार्केटिंग में हेल्प कर लें, चाहे इंटरनली उसके जो रिसोर्सेज ज़ाया हो रहे हैं वो बचाने, जो वेस्टेज होते हैं उनके रिसोर्सेज, चाहे वो ह्यूमन है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी है, चाहे वो फाइनेंस है, किसी भी तरह की आप हेल्प करना चाहेंगे, वो बिज़नेस है, वो ऑब्वियसली आपको अप्रिशिएट करेगा, वो पे भी करेगा। तो एहसास कमतरी से निकलें, बड़ी बड़ी कंपनीज़ को कांटेक्ट करें, डिफरेंट किस्म की अप्रोचेस से सीखें दुनिया कैसे काम कर रही है। मैंने कुछ दिन पहले एक डेमो दिया था, एक शख्स ने एक टूल बनाया, गूगल का एक्सटेंशन है, उसका नाम है mailtrack.io, और वो क्या करता है, इतना छोटा सा टूल है, वो सिर्फ़ और सिर्फ आप उसको इंस्टॉल कर लें और जब भी कोई आपकी ईमेल को ओपन करता है तो वो आपको नोटिफिकेशन दे देता है। ये हम यूज़ करते हैं और हम तो पेड यूज़ करते हैं, वो फ्री में भी है। $1 वो चार्ज करता है मंथली, $12 बनते हैं पूरे साल के। उसके 80,000 से ज़्यादा क्लाइंट्स हैं, जिनमें उबर है, ऑक्सफोर्ड है, याहू है, ये सारे लोग उसको इस्तेमाल करते हैं। $1 का एक्सटेंशन है। तो लेकिन ये कैसे, ये चीज़ उन्होंने वाकई ही एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। अब हम जब किसी को 5,000 $10,000 का एक प्रोजेक्ट का स्कोप बना के भेजते हैं तो ये बहुत मैटर करता है। उन्होंने कितनी बार ओपन किया उस ईमेल को, कब ओपन किया, फ़ौरन ओपन कर लिया, लेट ओपन कर लिया, कहाँ कहाँ क्लिक किया। डिफरेंट किस्म की स्ट्रैटेजीज़ होती हैं जिसकी बेस के ऊपर हमें पता चल जाता है कि ये क्लाइंट कितना सीरियस है। और भी इसके अलावा बहुत सारे उसके फ़ायदे हैं, वो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसी तरह से मैं अक्सर कहा करता हूँ, ज़रूरत नहीं है आज के इस दौर में आप टाइटैनिक बनाएं, कागज़ की कश्ती बनाएं, छोटे छोटे सोल्यूशंस बनाएं। क्योंकि जब छोटा सोल्यूशन होता है ना, उसकी शिपमेंट आसान है, उसके ऑपरेशंस आसान है, उसकी डिलीवरी इजी है, उसकी सपोर्ट बहुत आसान है। मैंने बहुत बड़ी गलती की, PHP ट्रैवल्स जो सॉफ्टवेयर बनाया वो बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर बनाया, हमें 2 साल लग गए, 6 लोगों को दिन रात मेहनत करके हमने वो सॉफ्टवेयर बनाया। ये पागलपन हर कोई नहीं कर सकता, इसीलिए ज़रूरी है कि आप एक छोटा सा सॉफ्टवेयर बनाएं। वो पागलपन ख़तरनाक तो नहीं साबित हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह वो क्लिक कर गया, मुझे फ़ायदा उसमें हुआ, लेकिन मुझे पता है कि उसमें मेहनत कितनी ज़्यादा हुई। अब अगर मैंने बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कोई सॉफ्टवेयर बना लिया होता, जो कि अब मैं बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैंने ये सीखा है इतने सालों के बाद, कोई बहुत नायाब चीज़ बनाने की ज़रूरत नहीं है। दुनिया बहुत आगे जा चुकी है, हमने कोलैबोरेट करना है। बनी बनाई चीज़ें हैं, उनको हम कनेक्ट कर सकते हैं, कोलैबोरेट कर सकते हैं, छोटे छोटे सोल्यूशंस बनाएं और उनको शिप करें पूरी दुनिया को। दुनिया की इश्यूज़ हैं, बहुत जेन्युइन इश्यूज़ हैं दुनिया भर में। पाकिस्तान में तो वैसे भी लोगों के पास फुर्सत बहुत ज़्यादा है, वक्त बहुत ज़्यादा है, लेकिन US या जितनी भी तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहाँ पे टाइम का बड़ा इशू होता है, एक एक सेकंड वहाँ पे काउंट होता है।
तो और टेक्नोलॉजी बज़ात ख़ुद इंसान ने जो डेवलप की, उसकी जो मेन रीज़न थी वो क्या थी? वो सिर्फ़ और सिर्फ यही थी कि इंसान वक्त बचाना चाहता है। चाहे किसी भी तरह की इंसान ने मशीन बनाई, वो वक्त बचाने के लिए ही बनाई, वरना तो आज के दौर में भी लोग हज पैदल करने चले जाते हैं। तो टेक्नोलॉजी को बनाने का मकसद वक्त बचाना था। तो इस वक्त दुनिया भर में सबसे बिज़ी लोग कौन हैं, वो हम सबको पता है। तो हमें सॉल्यूशंस बनाने हैं उनके लिए। बाकी जब वहाँ से पैसा आ जाए, जब आप एक कंपनी बना लें, एक बिज़नेस एस्टैब्लिश हो जाए, आपका दुनिया में अपना लोहा मनवा लें, फिर लोकली पाकिस्तान के अंदर, अपने मुल्क के अंदर आप स्टार्टअप बनाएं। यहाँ के डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज की हैं, बिहेवियरल इश्यूज़ हैं, मार्केटिंग को लेकर के बहुत बड़ा इशू है। पाकिस्तान के अंदर कोई मार्केट करना चाहता है, सोशल मीडिया पे डॉलर्स में अच्छी खासी अमाउंट जाती है, फेसबुक पे, गूगल पे। ये एक बहुत इनकलाबी आइडिया हो सकता है अगर कोई पाकिस्तान में मार्केटिंग का प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। अभी तक मैं देख रहा हूँ किसी ने इसको सॉल्व नहीं किया। और अगेन दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपेंसिव ये चीज़ होती है मार्केटिंग, जब अपने बिज़नेस को लाइव करते हैं, ऑनलाइन करते हैं। इसी तरह से बेइंतहा और चीज़ें लोकली जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। मेरा ये वीडियो एंड तक देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ये आपका हौसला है एंड आई रियली अप्रिशिएट कि आपने इन सारी चीज़ों को समझा। एंड आई होप कि कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जितना कुछ मैंने अभी तक बोला है वो कुछ ना कुछ वैल्यू ज़रूर क्रिएट करेगा। अल्लाह हाफ़िज़।